क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। ये जो संख्या है इसको लिख लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखो यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, ये दो पद हैं अलग अलग। ये पूरा एक पद कहा जाएगा और ये अलग पद है। तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो 13 बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 गुणे, यहाँ से 13 बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ से 13 बाहर चला गया तो यहाँ भी 1 बचा। तो यहाँ आएगा 13, यहाँ आएगा 7 की 11 से गुणा कराएंगे 77 और प्लस 1। 7 की 11 से कराएंगे 77, 77 की 1 से कराएंगे 77 ही आएगा, और प्लस का 1 आ गया, क्या आया 13, और यहाँ आएगा 77 और 1 78। अब यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है कि ये जो संख्या है पूरी, ये वाली जो पूरी संख्या है, इसके दो फैक्टर हो रहे हैं, एक तो 13 और दूसरा 78। इसका मतलब ये है कि यह संख्या 13 और 78 से पूरी विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या के कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। एक तो खुद वो संख्या, दूसरा 1, और तीसरी कोई अन्य संख्या होनी चाहिए जिससे वो भाग हो जाए। तो यहाँ पर ये पूरी संख्या हमारी 1 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। ये 13 से भी विभाजित हो जाएगी और 78 से भी विभाजित हो जाएगी। इसलिए यह एक संख्या क्या हो गई है? भाज्य संख्या हो गई है। दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी है हमारी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये पूरी एक संख्या है, एक पद है ये पूरा, दूसरा ये पद है। तो यहाँ से देखो हमें 5 कॉमन मिल रहा है, 5 यहाँ से कॉमन मिलेगा तो 5 बाहर निकाल देंगे। यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ 5 की जगह 1 बचा, फिर ये आएगा 4 3 2 और ये 1, प्लस में क्या आएगा 5 यहाँ से बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा, 5 का 5 रहेगा। इसकी हमें गुणा करानी है। इसकी जब गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 1008 और प्लस में 1 आ जाएगा। अब यहाँ 5 का बाहर रहेगा, 1008 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। यह संख्या हमारी पूरी 1 से विभाजित हो जाएगी, उसके बाद 5 से भी विभाजित हो जाएगी और 1009 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ फिर लिख सकते हैं कि यह संख्या 1, 5 और 1009 से पूरी विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या